नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 15 हमारे उपयोगी पदार्थ का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक पदार्थों पर कुछ रासायनिक प्रक्रिया करके तैयार किए गए नए पदार्थ को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। यह हमने पिछली कक्षा में सीखा है। इस प्रकरण में हम अपने दैनिक उपयोग के कुछ पदार्थों की जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में दांत स्वच्छ करने के लिए पहले बबूल की छाल, नीम की दातून, कोयले का चूर्ण, राख, मंजन, नमक और अनार की छाल का उपयोग किया जाता था। आजकल विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट और टूथ पाउडर का उपयोग किया जाता है। टूथपेस्ट के प्रमुख घटक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट दांतों की गंदगी दूर करते हैं। इन घटकों द्वारा ही दांतों की पॉलिश का कार्य होता है। दंत क्षय रोकने के लिए टूथपेस्ट में निश्चित अनुपात में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यह फ्लोराइड दांत के आवरण और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है। ईस्वी सन पूर्व 500 के पूर्व चीन, ग्रीस और रोम इन देशों में अस्थियों और सीपों का चूर्ण मिश्रित करके मंजन तैयार किया जाता था। 19वीं सदी में टूथपेस्ट का उपयोग प्रारंभ हुआ। इसमें साबुन का उपयोग किया गया। बाद में खड़िया के समान वस्तु का उपयोग करके टूथपेस्ट तैयार किया गया। सन 1873 में विश्व का सर्वप्रथम व्यापारिक टूथपेस्ट कोलगेट कंपनी ने न्यूयॉर्क शहर में तैयार किया। अपमार्जक शब्द का अर्थ स्वच्छ करना होता है। इस आधार पर स्वच्छ करने वाला और मैल हटाने वाला पदार्थ अपमार्जक कहलाता है। रीठा, शिकाकाई, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, लिक्विड सोप और शैम्पू ये सभी अपमार्जक है। शरीर और कपड़ों की स्वच्छता के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सबसे पहले हम सामग्री देखेंगे। कांच की स्वच्छ बोतल, पानी, तेल, अपमार्जक आदि। कृति: कांच की स्वच्छ बोतल में पानी लो, इसमें थोड़ा तेल डालो, तेल की परत पानी पर तैरेगी। बोतल का द्रव स्थिर होने पर तेल पुनः पानी पर तैरता हुआ दिखाई देगा। अपमार्जक के विलयन की कुछ बूंदें इस मिश्रण में डालो, बोतल को जोर से हिलाओ। पानी और तेल एक रूप हो जाते हैं और मिश्रण का रंग दूधिया दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अपमार्जक के अणु अधिक लंबाई के होते हैं और उनके दोनों सिरों के गुणधर्म भिन्न होते हैं। अपमार्जक का अणु उसके एक सिरे से पानी के अणु तो दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़े रखता है। इस कारण तेल के अणु पानी में मिश्रित हो जाते हैं। मैले कपड़े और शरीर धोते समय उन पर साबुन की ऐसी ही क्रिया होती है। दैनिक जीवन में बालों को तेल लगाना, हाथों और पैरों को जेल, वेसलिन लगाना और तैलीय पदार्थ खाने जैसे विविध कारणों से हमारा शरीर और कपड़े तैलीय हो जाते हैं। कपड़ों के खड़े आड़े धागों में यह तैलीय परत पक्की तरह चिपक जाती है। उसे निकालने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। पानी और तेल दोनों को पकड़े रखने के गुणधर्म के कारण साबुन मिश्रित पानी अनेक प्रकार के पृष्ठभागों पर सरलता से फैल जाता है। पृष्ठभाग पर फैलने के इस गुणधर्म को पृष्ठ सक्रियता कहते हैं। अपमार्जक पृष्ठ सक्रिय होते हैं। पृष्ठ सक्रियता का यह एक प्रभाव झाग उत्पन्न करता है।
प्राकृतिक अपमार्जक। रीठा और शिकाकाई जैसे पदार्थ प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। उनमें सेपोनिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। रीठा और शिकाकाई का मानवीय त्वचा, रेशमी और ऊनी धागे, कपड़ों पर हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। रीठा को अंग्रेजी में सोपनट जबकि शिकाकाई को सोपॉट कहते हैं। मानव निर्मित अपमार्जक। साबुन। साबुन आदि समय से उपयोग में लाए जाने वाला मानव निर्मित अपमार्जक है। ऐसा कहा जाता है कि साबुन की खोज पश्चिमी देशों में लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय प्राणियों की चर्बी और लकड़ी की राख का उपयोग करके साबुन तैयार किया जाता था। हमें आजकल साबुन के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। साबुन के प्रकार। कठोर साबुन का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। यह तेलाम्ल का सोडियम लवण होता है। मृदु साबुन का उपयोग स्नान के लिए किया जाता है। यह तेलाम्ल का पोटेशियम लवण होता है। इस कारण त्वचा में जलन नहीं होती। कुएं या नलकूप के कठोर पानी में साबुन की झाग उत्पन्न न होने के कारण तलछट तैयार होती है। इसके कारण अपमार्जन करने का साबुन का गुणधर्म नष्ट हो जाता है। संश्लेषित अपमार्जक। संश्लेषित अपमार्जक। साबुन का स्थान अब मानव निर्मित संश्लेषित अपमार्जकों ने ले लिया है। इन अपमार्जकों के निर्माण की अनेक विधियां हैं। संश्लेषित अपमार्जकों के अणुओं में बड़ी लंबाई के घटक प्रमुख रूप से स्निग्ध पदार्थ या मिट्टी के तेल जैसी कच्ची सामग्री से प्राप्त किए जाते हैं। उन पर विविध रासायनिक प्रक्रियाएं करके संश्लेषित अपमार्जक बनाए जाते हैं। उनका उपयोग अनेक प्रकार के प्रसाधनों में किया जाता है। संश्लेषित अपमार्जकों का कठोर पानी में भी उपयोग किया जा सकता है। उपयोग के आवश्यकतानुसार अपमार्जकों में सुगंधित द्रव्य, रंग द्रव्य, जंतुनाशक, अल्कोहल, झागनाशक, सूखापन हटाने वाले पदार्थ, रेत आदि पूरक घटक मिलाकर इसे उपयोगी गुणधर्म दिए जाते हैं। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।